वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, नमन करते हैं। आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं सुश्री सुनंदा उर्फ महारानी तपस्विनी जी को। 1857 का महासंग्राम राष्ट्र प्रेमियों के लिए राष्ट्र को समर्पित करने का एक सुनहरा मौका था। ऐसा क्षण कि आज जब हम सोचते हैं, विचारते हैं, तो अंततः मन में कितने ही सवाल उठने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि पवित्र आहुतियों के बाद भी अनेकों भारतवासियों ने विश्वासघात किया। अपने वतन के लिए आहुति देने के बजाय वह प्रलोभनों में बह गए और भारत माँ के क्रांतिकारियों के विरोध में ब्रिटिश हुकूमत के साथ खड़े होकर विरोध करने लगे। सुश्री सुनंदा बेलूर के जमींदार महारानी लक्ष्मीबाई के सरदार पेशवा व महारानी के रिश्ते में भाई नारायण राव की पुत्री थी। इनका जन्म सन 1842 के लगभग हुआ था। सुश्री सुनंदा बाल अवस्था में ही विधवा हो गई थी। पुनर्विवाह नहीं कराया, बल्कि तप व साधना को जीवन का आधार बना लिया। सन 1857 के महासंग्राम के पहले नाना साहब ने जो रणनीति बनाई थी कि लाल कमल को देश की छावनियों में तैनात भारतीय सैनिकों तक पहुंचाकर उन्हें महासंग्राम के लिए प्रेरित किया जाए, उस रणनीति को तैयार करने में सुश्री सुनंदा का महत्वपूर्ण योगदान था। सुश्री सुनंदा को उनके क्रियाकलापों, तप और साधना से उनका नाम तपस्विनी प्रचलित हो गया। वह जन सामान उनको महारानी तपस्विनी से संबोधित करने लगा। महारानी तपस्विनी क्षत्रिय पुत्री थी और उन्होंने तप साधना के साथ 1857 के महासंग्राम में जन सामान को प्रेरित किया कि किस प्रकार अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना है। साधु सन्यासियों और पत्रकारों को संगठित कर पूरे उत्तर भारत में घर घर में चपाती तथा छावनियों में भारतीय सैनिकों को लाल कमल पहुंचाया व उनको महासंग्राम में सम्मिलित होकर इसे सफल बनाने के लिए महारानी तपस्विनी ने पूरी तन्मयता से अंजाम तक पहुंचाया। महारानी तपस्विनी अपनी दिनचर्या, तप, साधना, पुराण, उपनिषद व संस्कृत भाषा के पठन पाठन में देती व साथ ही साथ योगासन व शस्त्र विद्या और घुड़सवारी का प्रशिक्षण भी लेती थी। सन्यासी के वेश में रहते हुए ही यह सब कार्य होता था ताकि इसकी भनक ब्रिटिश हुकूमत को न लग पाए। पेशवा नारायण राव की मृत्यु के पश्चात महारानी तपस्विनी ने पिता का राजकाज अपने हाथों में ले लिया। वह कुशल संचालन करने लगी, सेना को संगठित किया, सेना की परेड का निरीक्षण करती व उनको अंग्रेजों को भारत भूमि से खदेड़ने के लिए ओजस्वी भाषण देती थी। ब्रिटिश हुकूमत को महारानी तपस्विनी के क्रियाकलापों की खबर पहुंच गई और उन्होंने महारानी तपस्विनी को तिरुचिरापल्ली के में नजरबंद कर दिया। नजरबंदी से छूटने के बाद वह आश्रम में रहने लगी। क्रांतिकारी उनके आश्रम में मिलने जाते और उनके ओजस्वी भाषणों से भारत माँ की आज़ादी के लिए प्रेरित होकर आते। आश्रम में दूर दूर गांव से लोग बड़ी श्रद्धा से दर्शन करने आते व महारानी तपस्विनी को जन सामान माता तपस्विनी से संबोधित करने लगे ताकि ब्रिटिश हुकूमत को उनके द्वारा संपादित किए जा रहे क्रियाकलापों की जानकारी ना मिल सके। जो भी आश्रम में आता, महारानी तपस्विनी पहले उसे अध्यात्म का बोध कराती, ज्ञान देती, तत्पश्चात उसे देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाती ताकि वह महासंग्राम के लिए, भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने आप को समर्पित कर सके। कुछ समय पश्चात महारानी तपस्विनी स्वयं गांव-गांव घूमकर अपने भक्तों को प्रेरित करने लगी। वह श्रद्धा पूर्वक जो लोग उन्हें धन भेंट करते उनसे हथियार एकत्र किए जाने लगे और साथ ही साथ उनके भक्त भी देश के लिए अपने को समर्पित करने की शपथ ग्रहण करने लगे। महारानी तपस्विनी स्वयं भी शस्त्रों से सुसज्जित होकर घोड़े पर सवार होकर मुठभेड़ों से जूझती व सैन्य व्यवस्था का निरीक्षण भी किया करती थी। महारानी तपस्विनी गीता का सुसंदेश सुनाकर नश्वर शरीर और अजर अमर आत्मा को मानने वालों को मृत्युंजय बना दिया था। परंतु ब्रिटिश हुकूमत की संगठित सेना व शक्ति के सामने महारानी तपस्विनी के प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह निरंतर संघर्षशील रही और नाना साहब के साथ नेपाल को प्रस्थान कर दिया। परंतु नेपाल पहुंचकर भी वह वहां शांति से नहीं बैठी, बल्कि वह क्रांतिकारियों को उत्साहित व प्रेरित करती रही। वह किसी तरह नेपाल से कोलकाता पहुंच गई, जाहिर तौर पर महाकाली पाठशाला खोली और पुराने क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित कर पुनः आंदोलन में सक्रिय हो गई। इस बीच उन्होंने बाल गंगाधर तिलक व स्वामी विवेकानंद जी से भी मुलाकात की। क्रांति की योजनाएं बनती परंतु सफल नहीं हो पाती क्योंकि घर के भेदिए ही विश्वासघात कर देते।
1905 के बंग भंग आंदोलन में महारानी तपस्विनी ने साधु संतों को प्रेरित कर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने जीवन के अंतिम समय तक महारानी तपस्विनी क्रांति का संदेश फैलाती रहीं और जनमानस को संदेश देती रहीं कि जीवन में व्यथित न हो, विचलित न हो। महिषासुर की तरह अंग्रेजी हुकूमत का भी नाश होगा, क्रांति की दुर्गा फिर प्रकट होंगी। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता में योगदान देते हुए महारानी तपस्विनी सन 1907 में हमेशा के लिए चिर निद्रा में लीन हो गई। देश का दुर्भाग्य है या सुनियोजित साजिश षड्यंत्र कि देश की पवित्र क्रांतिकारी महारानी तपस्विनी के प्रेरणादायक जीवन को हमें पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया गया। शत शत नमन करते हैं महारानी तपस्विनी को, उनके त्याग बलिदान को। कवि निरंकार देव सेवक जी की कविता प्रस्तुत करते हैं। उठो साथियों समय नहीं है, उठो साथियों समय नहीं है यह शोभा श्रृंगार का। उठो साथियों समय नहीं है यह शोभा श्रृंगार का। आज चुकाना है ऋण तुमको अपनी माँ के प्यार का। उठो साथियों समय नहीं है, उठो साथियों समय नहीं है यह शोभा श्रृंगार का। आज चुकाना है ऋण तुमको अपनी माँ के प्यार का। प्राण हथेली पे रख रख कर, प्राण हथेली पर रख कर कर चलना है मैदान में। फर्क नहीं आने देना है देश जाति की शान में। सबके आगे एक प्रश्न है, सबके आगे एक प्रश्न है, सीमा के अधिकार का। उठो साथियों समय नहीं है यह शोभा श्रृंगार का। बच्चे बच्चे के हाथों में, बच्चे बच्चे के हाथों में हिम्मत का हथियार दो। जो दुश्मन चढ़कर आया है उसको बढ़कर मार दो। जो दुश्मन चढ़कर आया है उसको बढ़कर मार दो। समय नहीं है यह फूलों का अंगारों के हार का। आज चुकाना है ऋण तुमको अपनी माँ के प्यार का। सबसे बढ़कर शक्ति समय की, सबसे बढ़कर शक्ति समय की आज तुम्हारे पास है। तुम्हें खून से अपने लिखना आज नया इतिहास है। तुम्हें खून से अपने लिखना आज नया इतिहास है। दुश्मन घुस आया भीतर तो क्या होगा घर बार का। उठो साथियों समय नहीं है यह शोभा श्रृंगार का। आज चुकाना है ऋण तुमको अपनी माँ के प्यार का। उठो साथियों समय नहीं है, उठो साथियों समय नहीं है यह शोभा श्रृंगार का। आज चुकाना है ऋण तुमको अपनी माँ के प्यार का। आज चुकाना है ऋण तुमको अपनी माँ के प्यार का। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना भी न भूलें। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूँगा इस इतिहास को आने वाली पीढ़ी तक अवश्य पहुँचाएँ। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। जय हिंद।